एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य में जहाँ हरे भरे बाग और चमचमाती नदियां थीं, एक दयालु और बुद्धिमान राजा का शासन था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी तारा, जो सुबह के सूरज की तरह सुंदर थी। उसके सुनहरे बालों में रोशनी की किरणें झलकती थीं और उसकी मनमोहक मुस्कान किसी का भी दिल पिघला सकती थी। लेकिन उसकी मोहक सुंदरता के पीछे एक जिद्दी और अहंकारी स्वभाव छिपा था। वह अपने सेवकों से कठोरता से बोलती, गरीबों का मजाक उड़ाती और अपने पिता की दयालु और करुणामय बनने की सलाह को अनदेखा कर देती। राजा हालांकि उसकी इस आदत से दुखी था, लेकिन उसे विश्वास था कि जीवन एक दिन उसे सही सबक सिखाएगा। उसके 16वें जन्मदिन पर राजा ने उसे एक चमचमाता सुनहरा गेंद भेंट करते हुए कहा, तारा, यह कोई साधारण उपहार नहीं है। इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उपहार से बेहद खुश तारा दौड़कर शाही बाग में खेलने चली गई। वह गेंद को हवा में उछालते हुए उसकी चमक की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अपने उत्साह में गेंद उसके हाथ से फिसल गई और एक गहरे कुएं में जा गिरी। घबराकर वह कुएं के किनारे दौड़ी और नीचे झांकने लगी। कुएं के पानी की सतह पर उसकी कीमती गेंद तैर रही थी। हताश होकर वह कुएं के किनारे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक कर्कश आवाज ने उसकी सिसकियों को रोक दिया। राजकुमारी, क्यों रो रही हो? चौंक कर तारा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज फिर से आई, इस बार कुएं से। यहाँ नीचे देखो। वह एक मेंढक था जो कुएं की फिसलन भरी दीवार पर बैठा था। बोलने वाला मेंढक? तारा ने हैरानी से कहा। बिल्कुल, और मैं तुम्हारी सुनहरी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें क्या चाहिए? धन, गहने, मेरा ताज? तारा ने अधीर होकर पूछा। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मेंढक ने कहा। वादा करो कि तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे अपने महल ले चलोगी, मेरे साथ भोजन करोगी और मुझे अपनी संगत दोगी। एक कीचड़ से सने मेंढक को साथी बनाने के विचार से घृणा करते हुए तारा ने झिझका, लेकिन अपनी कीमती गेंद के बारे में सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, अब मेरी गेंद लाओ। मेंढक कुएं में कूदा और कुछ ही पलों में सुनहरी गेंद अपनी पीठ पर रखकर ऊपर आ गया। तारा ने जल्दी से गेंद को पकड़ लिया और खुशी खुशी महल की ओर दौड़ पड़ी, मेंढक के पुकारों को अनदेखा करते हुए। उस शाम जब शाही परिवार रात के खाने के लिए बैठा था, तो महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने तारा से कहा, देखो कौन है। अनमने भाव से उसने दरवाजा खोला तो वहां मेंढक खड़ा था। राजकुमारी, तुमने मुझसे वादा किया था, उसने कहा। तारा ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और वापस खाने की मेज पर चली गई, लेकिन राजा ने उसके परेशान चेहरे को भांप लिया। कौन था मेरी बच्ची? बस एक मेंढक, उसने बुदबुदाते हुए कहा, जो दावा कर रहा है कि मैंने उससे कोई वादा किया था। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक वादा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरा करना चाहिए। जाओ, उसे अंदर बुलाओ। गुस्से में तारा ने मेंढक को बुलाया, जो खाने की मेज पर कूदकर उसकी प्लेट के पास बैठ गया। मुझे भूख लगी है, उसने कहा। तारा ने अनमने भाव से अपना खाना उसके साथ साझा किया। मेंढक ने हर निवाले के लिए उसका धन्यवाद किया। खाने के बाद उसने थकावट भरी आंखों से कहा, अब राजकुमारी, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुम्हारे कमरे में ले चलो। कभी नहीं, तारा ने गुस्से से कहा। राजा ने फिर उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था। मजबूर होकर तारा मेंढक को अपने कमरे में ले गई, उसे दूर से पकड़े हुए। उसने मेंढक को एक कोने में रख दिया और खुद अपने बिस्तर पर चढ़ गई। लेकिन मेंढक फिर बोला, मुझे आराम चाहिए राजकुमारी, मुझे एक मुलायम बिस्तर चाहिए। तारा का धैर्य जवाब दे गया। गुस्से में उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर दे मारा। लो, अब चुप रहो। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे में एक चमचमाती रोशनी फैल गई।
रोशनी के खत्म होते ही उसके सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने समझाया, मुझे एक जंगल की जादूगरनी ने मेरे अहंकार और निर्दयता के लिए श्राप दिया था। उसने कहा था कि केवल एक दयालु दिल की करुणा ही इस श्राप को तोड़ सकती है। आज जब तुमने मेरे लिए आंसू बहाए और पछतावे में मुझे चूमा तो श्राप टूट गया। तारा ने अपनी गलती को महसूस किया और शर्म से लाल हो गई। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आज के कर्मों ने दिखाया कि सबसे कठोर दिल भी पिघल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे तुम दया को अपनी राह दिखाने दोगी। अगले कुछ दिनों में तारा और राजकुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी। तारा, जिसने विनम्रता और दया का महत्व समझ लिया था, राजकुमार से प्यार करने लगी। राजा और रानी के आशीर्वाद से दोनों का भव्य समारोह में विवाह हुआ। उस दिन से तारा ने अपने राजकुमार के साथ दया और करुणा से राज्य किया। उसका दिल उसी सुनहरी गेंद की तरह उज्जवल हो गया जिसने यह सब शुरू किया था। दोस्तों, सच्ची सुंदरता दया में निहित है और वादों को हमेशा पूरा करना चाहिए।